बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जगहवाले.com के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका होस्ट महबूब रजा। नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है क्योंकि इसमें ना सिर्फ पाकिस्तानियों के मसाइल को हम डिस्कस करेंगे बल्कि ओवरसीज क्लाइंट्स के ऐसे मसले को डिस्कस करेंगे जिसका वो हमेशा से शिकार रहे हैं। आज हमारे साथ बहुत ही प्यारे गेस्ट मौजूद हैं, उस्मान चौहान साहब, जो कि जमीन मार्केटिंग गुरु के फाउंडर हैं। उस्मान साहब, आपका जगहवाले के प्लेटफॉर्म पे आने का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। आज चूंकि आप जानते हैं कि हमारा ओवरसीज क्लाइंट को हमने फोकस रखना है कि उनके जो मसाइल हैं उनको डिस्कस करना है। हमारा सबसे जो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि ओवरसीज क्लाइंट बहुत ज्यादा इस वाले से परेशान होते हैं कि यार हमें जो भी हम पाकिस्तान में कोई चीज लेते हैं हमें चूना लगता है, हमें वो चीज महंगी मिलती है। महबूब भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जगहवाले.com पे हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह प्यार मोहब्बत मिला और बड़ी खुशी होती है कि माशाल्लाह आपकी जो वीडियोस हैं उससे आपके जो क्लाइंट्स हैं वो फायदा उठाते हैं। जो आपने क्वेश्चन किया ओवरसीज के मुतालिक, चूंकि जैसे कि आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुख्तलिफ टॉपिक पे वीडियो शूट करते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों को हम हाईलाइट करते हैं, हम ऐसी ऐसी चीज़ों को हाईलाइट करते हैं जिससे क्लाइंट्स को फायदा पहुंच सके। तो आज का टॉपिक वाकई बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो आपने इंट्रो में बताया वाकई बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे कि ओवरसीज लोग हमारे पाकिस्तानी भाई पाकिस्तान से दूर अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए बाहर बैठे हुए हैं, और जो चूना वाला आपने सादा सा लफ्ज इस्तेमाल किया है कि उनको चूना लगता है, मतलब हम अगर उसको जरा क्लियर करते चले तो ये है कि जो हमारे क्लाइंट्स हमारे साथ जुड़े होते हैं वो हमारे पे ट्रस्ट करते हैं। तो खासकर जो ओवरसीज पाकिस्तानी होते हैं वो जब भी कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या जब वो प्लान करते हैं, जो भी उनके प्लान्स होते हैं, जो भी उनका बजट होता है, उसके लिए अगर वो हमें कॉल करते हैं, उसके बाद डेफिनेटली उनका एक माइंडसेट होता है कि हम अपने किसी बड़े करीबी जानने वाले को भेजें, अपने स्पेशली एतमाद वाला बंदा होता है। डेफिनेटली, जैसे स्पेशली वो करते हैं कि अपना कोई फैमिली मेंबर हो, अगर फैमिली मेंबर ना हो तो फिर किसी दोस्त है बाप को, और इस तरह से वो जब हमारे पास बंदे को भेजते हैं कि यार आप जाके वेरीफाई करके आओ, तो रियलिटी ये है कि वो वेरीफाई करने के बजाय वो अपनी चीजें हमारे साथ सेटलमेंट करके जाता है कि जनाब मैं ही आपके साथ डील बनाऊंगा, मुझे इसमें से क्या मिलेगा। अच्छा, तो ऐसी चीजों से तो आपको पता है कि ओवरसीज क्लाइंट बेचारा इतने जतन करता है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद भी एक टाइम में पाकिस्तान से बाहर रहा हूँ, मुझे वहाँ पे बहुत सारी चीजों का एहसास है। इस बड़ी मेहनत से वहाँ पे लोग पैसा कमाते हैं। डेफिनेटली सर, देखिए ना, लोग एक एक डॉलर इसलिए बचाते हैं कि यार चलो यार ये सेविंग है मेरे बच्चों के लिए, और रियाल दिरहम जो भी वो जिस कंट्री में भी वो स्टे कर रहे हैं। तो मैं तो 100% अपने क्लाइंट्स को, आपके तवज्जुह से आपके क्लाइंट्स को मैं तो 100% उनको कहूंगा कि जब भी पाकिस्तान में, मैं स्पेशली आप ओवरसीज पाकिस्तानियों को से मुखातिब हूँ, जब भी आप पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, सबसे पहले देखें कि आपने किसी ऐसे बंदे के साथ कांटेक्ट करना है जो कि मार्केट में एक अच्छा काम कर रहा हो। सेकंड, आपने जो प्रायोरिटी रखनी है वो ये रखनी है, अगर आप लेट्स सपोज किसी फैमिली मेंबर को, किसी दोस्त को, किसी को भी सोसाइटी विजिट के लिए भेजते हैं, तो एट द एंड आपने उससे जो भी इंफॉर्मेशन लेनी है वो सोसाइटी से रिलेटेड लेनी है, ना कि आपने उसके साथ डील बनानी। क्योंकि आपको शायद ये बातें बुरी लगे लेकिन एक रियलिटी है, रियलिटी बड़े करीब करीब हम लोग बात कर रहे हैं। उसमें ये है कि जब आप किसी अपने दोस्त है आपको भेजते हैं तो हमारे साथ जब मार्जिन तय करता है तो हम लोग भी तो फरिश्ते तो है नहीं है। मतलब इससे हम थोड़ा सा और मजीद क्लैरिटी चाहते हैं कि वो किस तरह से आपसे मार्जिन सेट करता है, वो क्या कहता है आपको कि जिससे ओवरसीज क्लाइंट को नुकसान होता है। देखिए महबूब भाई, वो सिंपल सी बात है, जब वो हमारे पास आते हैं, वो आगे सोसाइटी को विजिट करते हैं, जो जो मेन क्वेश्चन उस साइड से आ रहे होते हैं कि भाई सोसाइटी का ऑनर कौन सा है, ये कब क्या सीन होगा, क्या सीन नहीं होगा, पेमेंट प्लान क्या है, लोकेशन को वेरीफाई करते हैं। और ज्यादातर ऐसे ही होता है कि वो उसी टाइम कॉल पे ले लेते हैं, वीडियो कॉल पे, कि ये सोसाइटी में हम लोग बैठे हुए हैं, ये सारा सिनेरियो है, ये लोकेशन है। लेकिन जो बिहाइंड दी सीन वो करते हैं ना, वो ये करते हैं कि जब पार्टी को सेट कर देते हैं, अंडरस्टूड है, हम लोगों की कोशिश होती है कि हमारा जो क्लाइंट है हमारी चीज से सेटिस्फाई हो। जी बिल्कुल। अच्छा, जब बंदा आया होता है, वो जब देखता है कि यार ये 70 to 80% ये इंटरेस्ट शो कर रहा है, फोन कॉल बंद होती है, फिर वो हमारे साथ डील बना रहा होता है कि जनाब ये मेरा दोस्त है, ये मेरा फैमिली मेंबर है, वो छोड़े, मैंने अगर उसको कह दिया ना यहाँ पे लेनी है जगह और उसने लेनी है, यानी उसने मेरे कहने पे ले लेनी है, उसने मेरे कहने पे लेनी है, तो वो फिर अपने आप को बड़ा सुपीरियर करता है हमारे सामने कि जी मैं जो कहूंगा वो वही करेगा। मतलब वो डीलर को होता है कि यार इस बंदे के जरिए ही डील होनी है, ये कहेगा तो डील होनी है, अदरवाइज ओवरसीज क्लाइंट हमसे डील नहीं करेगा। एग्जैक्टली ऐसे ही होता है महबूब भाई, उसके माइंड में यही चल रहा है, इसी वजह से उसकी बात माननी पड़ती है। डेफिनेटली वो बंदा ओवरसीज जो बंदा बाहर बैठा हुआ है वो बेचारा उसकी बात मानता है। अच्छा, फिर इसी दौरान और डीलर को भी बात माननी पड़ती है। सर, डीलर को वो जो दरमियान वाला बंदा होता है, सर वो डीलर को ब्लैकमेल कर रहा होता है ना, वो डीलर को ये कह रहा होता है कि मुझे अगर बीच में से निकाल लोगे तो मैं तो डील ही नहीं। अच्छा, मिसाल के तौर पे एक चीज है 10 रुपए की, आप उसे कहते हैं यार ये 10 रुपए की है, वो बीच का जो बंदा होता है वो आगे क्या 15 रुपए की सेल कर रहा होता है। नहीं सर, इसमें ना दो तरह की डील्स होती हैं। एक तो होती है कि जैसे फाइल्स में इन्वेस्टमेंट होती है पाकिस्तान में, ठीक है ना, और एक होती है ऑन ग्राउंड। अच्छा, इन दोनों डील्स का डिफर क्या है? जो फाइल्स की इन्वेस्टमेंट है, चूंकि हम सोसाइटी के ऑथराइज्ड डीलर्स होते हैं, मोस्टली ज्यादातर सोसाइटीज में हम किसी न किसी एंगल पे एंगेज होते हैं, फाइल्स उठाई होती हैं, या बहुत सारी सोसाइटीज जैसे हम यूट्यूब चैनल को रन कर रहे हैं तो सोसाइटीज
को भी होता है कि यार ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रमोशन करते हैं, तो इनको कोई फैसिलिटेट करते हैं, कोई ऐसा कोई मार्जिन देते हैं, तो ये आगे जो है ना हमारी डेफिनेटली इसमें हर जो ऑफिस बना के बैठा है उसको चीज सस्ती मिलती है, तो आगे अपना प्रॉफिट रख के बेचता है। तो सर वो जो कंपनी की तरफ से वो जो इनवाइस रेट्स होते हैं ना, वो इनवाइस रेट्स ही हमने आगे देने होते हैं जी। अब उसी के अंदर एक हिडन मार्जिन होता है जो कि हमारा मार्जिन होता है, यानी समझ लें कि हमारा कंपनी की तरफ से कमीशन होता है, लाइक वही कमीशन कह रहे हैं आप, उसको परसेंटेज कह रहे हैं। वो जो परसेंटेज होती है वो हम जाहिर सी बात है उस परसेंटेज के अंदर ही उस क्लाइंट को एंगेज कर सकते हैं। उस परसेंटेज में से भी ना अगर देखें हम फेवर देना चाहें तो हमें तो फेवर देनी होगी, उस क्लाइंट को अगर डायरेक्ट देनी हो तो ज्यादा अच्छा लगता है। अगर बिटवीन को बंदा आगे फेवर ले गया, क्लाइंट तक वो फेवर पहुंची नहीं है, हमारी फेवर जाया चली जाती है। ऐसे ही है। दूसरा सिनेरियो होता है ऑन ग्राउंड प्लॉट्स का। अच्छा, ऑन ग्राउंड में महबूब भाई ये होता है कि जब कोई बंदा प्लॉट लेने आता है तो लाइक अगर वहां पे 5 मरला प्लॉट की वर्थ है जी 60 से 70 लाख रुपए की ब्रैकेट है, और वो कहता है कि इसमें से फॉर एग्जांपल कि मेरा जी आपने 1 लाख रुपए का मार्जिन रखा, अब उसका 1 लाख रुपए का मार्जिन हम अपनी जेब में से तो नहीं रख रहे ना जी, अंडरस्टूड है। वो जिसके लिए प्रॉपर्टी बाय करने आया हम उसी को 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए प्रॉपर्टी महंगी सेल करते हैं। डेफिनेटली जिसने सेल करनी है उसने उतनी की सेल करनी है। डेफिनेटली जब हम उसी की प्रॉफिट उसके जो भेजने वाले के पॉकेट में से निकालते हैं हमें फील नहीं होता, लेकिन जो साथ आया बंदा है उसका देखे ना, अब उस बंदे पे तो बड़ा ट्रस्ट किया जाता है ओवरसीज की तरफ से। ऐसे ही है। लेकिन जब हमारे पास आएगा हमने तो अपने काम को देखना है, लेकिन हमारी कोशिश और खुशी ज्यादा ये होती है कि यार जो मार्जिन हम किसी और को दे रहे हैं इतने में हम प्लॉट अगर सस्ता अपने क्लाइंट को डायरेक्ट लेके दे दे तो मेरा ख्याल है हमें तो परसेंटेज मिलनी है, कमीशन मिलनी है जी, लेकिन क्लाइंट खुश हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है क्योंकि हम मेरी बात को नेगेटिव ना लीजिएगा, बहसियत कौम हम झूठ सुनना चाहते हैं और झूठ बोलने वाले बड़े अच्छे लगते हैं जी, ऐसे ही है। और झूठी चीजें झूठी बातों से हम बड़ा अट्रैक्ट होते हैं। तो आप रियलिटी की बेस पे डील बनाना आपके लिए मुश्किल होता है, और जो कि बिटवीन आपके पास वो ब्लैकमेलर आया होता है। वो ब्लैकमेल भी कर रहा होता है कि अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो डील नहीं करेंगे। सर मैं उस बंदे को कत्तन ये नहीं कहता कि ये उस पार्टी के जानने वाला को बंदा आया, मैं कहता हूँ ये उस पार्टी का ब्लैकमेलर आया जो कि मुझे भी ब्लैकमेल कर रहा है और उससे भी ब्लैकमेल कर रहा है कि हाँ यार ये प्रॉपर्टी ले लो, क्योंकि उसको प्रॉफिट एंड मार्जिन वैसे भी उसको ट्रस्ट होता है कि जो कहेगा ये ठीक कहेगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैं अच्छा उस्मान साहब, आपने हमें एक वाकया बड़ा मजेदार सुनाया था ओवरसीज क्लाइंट का, वो जरा दोबारा नाज़रीन को हमारे सुनाए। बेसिकली हम 5 दोस्त हैं और टाइम टू टाइम हम गेट टुगेदर करते हैं, बैठते हैं। उनमें से 2 दोस्त जो है ना वो अब्रॉड चले गए और इनमें से एक दोस्त पाकिस्तान आए और हम एक जगह पे बैठे हुए थे, ऐसे गेट टुगेदर हो रहा था। जब वो माशाल्लाह उसने देखा कि यार ये दोस्त आपस में गपशप कर रहे हैं और बिजनेस की बातें हो रही हैं, तो उसने कहा यार क्यों ना मैं भी पार्टिसिपेट करता हूँ। तो उसने कहा यार आप ना मेरे पैसे भी जो है ना कहीं पे लगवाओ, यार मैं चूंकि बाहर पैसे कमाता हूँ, अच्छे पैसे कमाता हूँ, तो मुझे भी नया पाकिस्तान में कोई छोटा मोटा बिजनेस आप लोगों के साथ मिलकर करना है, तो मेरे भी कहीं पे पैसे लगवाओ। सीन ये हुआ, मेरा एक दोस्त है उसने कहा है कि उस बंदे को कहता बट साहब आपके पास कितने पैसे हैं, कितने पैसे इन्वेस्ट करना चाह रहे हो। कहते यार फिल वक्त तो मैं कोई 5 मिलियन तक इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ, तो अगर मुझे इसमें कोई प्रॉफिट आता है तो मैं मजीद इसमें इन्वेस्ट करूंगा। उसने कहा आपका मंथली एक्सपेंस क्या है घर का। तो ये दोनों बातें जो है ना, ये दोनों जुमले मिलते ही नहीं है। तो उसने कहा इसका मेरे मंथली एक्सपेंस से क्या ताल्लुक है। कहता फिर भी क्या है। कहता यार मेरा मंथली एक्सपेंस जो है ना 2 लाख रुपए। कहता 50 लाख खाने में पता आपको कितना टाइम लगेगा। कहते कितना। कहते 25 माह लगेंगे। इट मीन्स कि आपको 2 साल लगेंगे 50 लाख खाने में। उसने कहा ठीक है। तो कहता मैंने कहा आप खुद खाओ, जो यहाँ पे किसी को पैसे दे के आप इन्वेस्टमेंट करके और आप मेंटली तौर पे बैठे हो कि मुझे कोई खिलाएगा, तो भाई उसने भी खा ही जाने। आप खुद इन्वेस्टमेंट करो, खुद जो है ना वो कमाओ और खुद इंजॉय करो। मुझे उसकी बात से ना एक सबक हासिल हुआ कि यार बाकी इन्वेस्टमेंट वो है कि जो आप पर्सनली तौर पे आपके हाथ में होती है। क्योंकि हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी जो होते हैं वो कोशिश करते हैं पाकिस्तान में किसी न किसी को हमें पैसे पकड़ाए, मतलब अपने फैमिली मेंबर में से कि यार तुम फलां बिजनेस कर रहे हो, मेरे भी पैसे ऐड कर लो। अब वो पैसे ऐड करने का मतलब ये है कि जनाब वो अपने हाथ काट के दे रहा है उस बंदे को। तो इसलिए मैं उन सारे जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, मैं इस वाक्य को मद्देनजर रखते हुए कहता हूँ आप जब भी इन्वेस्टमेंट करने का आपका दिल करे, आप चाहे पाकिस्तान में कारोबार करना चाहते हैं और प्रॉपर्टी बाय करें, आपके पास जो पैसे हैं उनको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें। उससे क्या होता है, आपकी पेमेंट आपके हाथ में है, आपकी पेमेंट कोई और यूज नहीं कर रहा, आपके प्रॉफिट में सिर्फ आप अकेले वारिस हैं, कोई अदर जो है ना आपके साथ कोई इन्वेस्टमेंट का वो जो है वो पार्टनर नहीं है। और इसमें जो चीज वो खरीद रहे हैं वो उनकी आंखों के सामने है और उनको पता है कि मैंने ये मेरे पैसे इस चीज में लगे और वो चीज मेरे कब्जे में है। ऐसे ही है ना महबूब भाई, जैसे आपने एक मिसाल सुनी होगी, अक्सर आपने लोगों को देखा नहीं कि भाई ये यार फलां हमारे दादाजी सुनाया करते थे, फलां जमीन अगर हमें मिल जाती ना बड़े टाइम से तो आज तो हम यार करोड़ोंपति होते। क्या हुआ, बस अब्बा जी ने कहा या दादाजी ने कहा यार हमें अंदाजा ही नहीं था कि इतनी महंगी हो जाएगी जगह। तो देखें प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट आपको नुकसान नहीं देती, फायदे देती है। हालात आते हैं हर 4, 5, 6 साल बाद प्रॉपर्टी पे कोई नहीं जाती। ये हुसन है, मैं समझता हूँ ये मार्केट का हुसन है कि मार्केट ऊपर जा रही नीचे जा रही है, ये हर मार्केट में होता है। बिल्कुल ऐसे में भाई, बिल्कुल। उस्मान साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए, माशाल्लाह आपसे बड़ी जबरदस्त गपशप हुई और अगले भी सेशन हम आपके साथ करते रहेंगे। मैं नाज़रीन से कहना चाहूंगा कि अगर आपका किसी भी प्रॉपर्टी के मुताल्लिक कोई भी आपका क्वेश्चन है, आप हमें जरूर एड्रेस करें, इंशाल्लाह आपके हर सवाल का आपको जवाब देंगे।